कि सच्ची तौबा किस चीज का नाम है। सच्ची तौबा का मामला क्या होता है? फरमाते हैं बनी इसराइल में एक शख्स था जो औरतों जैसा दिखता था, आवाज औरतों जैसी थी, मामलात औरतों जैसे थे, मगर वो था मर्द। उसका मामला ये हुआ कि वो इस मामलात के से बड़ा फायदा उठाता था। आवाज उसकी औरतों जैसी थी, दिखने में शक्ल जो है वो औरतों जैसी थी। तो उस दौर में बनी इसराइल में हमाम खाने होते थे जहां पर औरतें अपने जिस्म के मैल को छुड़ाने के लिए या अपने जिस्म की मालिश करवाने के लिए पहुंचती थी। आज भी ऐसे अय्याशियों के अड्डे हैं जिसको या तो मसाज पार्लर कहते हैं लोग या स्पा के नाम से मशहूर करते हैं। तो आज तो औरतें भी वहां पर जाती हैं, मसाज के नाम पर बेहूदगी के मामलात होते हैं। तो उस दौर में भी ऐसे हमाम हुआ करते थे जहां पर बड़े घर की औरतें जाया करती थी अपने जिस्म का मैल छुड़ाने के लिए, मालिश करवाने के लिए। तो ये चूंकि औरतों की आदत थी, औरतों वाले चेहरे थे, औरतों के मामलात थे, तो ये जाता था वहां पर औरत बन के और उन औरतों की मालिश किया करता था। इससे उसके दो काम होते थे कि उसकी ख्वाहिश नफ्स भी पूरी होती थी और बगैर और उसका कारोबार भी चलता था, उसकी उजरत भी उसे मिलती थी। मगर उसका दिल जो है वो उसे मलामत करता रहता था कि यार ये तो बात बड़ी गलत कर दी मैंने, ये काम नहीं होना चाहिए, मैं इससे तौबा करता हूं, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मगर इंसान के साथ में दो चीजें लगी हुई रहती है, एक नफ्स और एक शैतान। इस पर जिसने काबू पा लिया वो कामयाब हो गया। नफ्स के ताल्लुक से जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं ये एक अजदहे के मानिंद है। एक वाकया आपने नकल फरमाया, अभी इसको भी जिक्र करने का मेरे पास तफसील का वक्त नहीं है। जलालुद्दीन फरमाते हैं कि अगर नफ्स को, जैसे वो सोया होता है अजदहा, आप देखते हैं खा पी लेता है तो सो जाता है और ऐसा पड़ा होता है कि जैसे सुन है, उसको कोई हरकत नहीं होती, मगर जब वो अपना मुंह खोलता है तो सामने जो होता है उसको खा लेता है। तो जलालुद्दीन रूमी, मौलाना रूम अलैहि रहमा फरमाते हैं नफ्स भी ऐसे अजदहे की तरह है। अगर इसे दुनिया की लालच और दुनिया की ख्वाहिशात दे दी जाए और इताअत खुदाबंदी इंसान छोड़ दे तो फिर यह अजदहा अपना मुंह खोल देता है और फिर इंसान के वजूद को खत्म कर देता है उसका नफ्स। इसीलिए नफ्स को काबू करने के लिए वक्त रहते इताअत खुदाबंदी, अल्लाह की इबादत करो खुलूस के साथ में, खुशू और खुजू के साथ में, मोहब्बत करो हुजूर से, बुजुर्गों की पैरवी करते रहो। दुनिया के एक्टर की पैरवी करने के बाद में हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। आपने देखा होगा कि माजी करीब में एक औरत थी जो ये कहती थी कि मैं सुकून चाहती हूं, मुझे दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता दुनिया में, मैं मरना चाहती हूं। आप सोचिए, आपके सामने अगर हमारे सामने कोई मरने की बात करे तो हम में से कोई मरने को तैयार नहीं है कोई, जबकि आने वाली है, हकीकत है, मौत सबको आएगी। मगर यहां पर अगर हम मजाक में किसी के कह दें कि तू मर जाएगा तो वो सबसे ज्यादा नाराज होता है। वो कहता है कि क्या मरने की बात करते हो आप, वो कहता है कि आप मरने की बात करते हो, मौत की बात करते हो, मरना है ये क्यों बात करते हो? बोले आप कोई अच्छी बात करो, जबकि ये हकीकत है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। मरना हम सबको है, उसके बावजूद हम मरना नहीं चाहते, हम मौत नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमारी मौत हो, हम मर जाए। तो नफ्स एक अजदहे की तरह है जो इंसान को खा जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो वो शख्स का दिल जो है वो मलामत करता था कि यार ये गलत कर रहा हूं, ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इससे बाज आना चाहिए।
मगर नफ्स जोर मारता था, वही काम वही काम वही काम, 5-10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए मुझे, यही काम करता रहता था उसका नफ्स। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादशाह की बेटी आई और उसने मालिश करवाई। बादशाह की बेटी को मालिश कराने में इसको और ज्यादा जो है वो मजा आया। फिर वहां से हटा, फिर मलामत किया। अब उस बादशाह की लड़की को इसका हाथ इतना पसंद आया, इसकी मालिश करना, कि अब वो बार बार आती थी, सिर्फ इसी से मालिश करवाती थी। मगर अब इसका दिल भी कहीं ना कहीं खौफ खा रहा था। एक मर्तबा हुआ ऐसा कि बादशाह की बेटी आई और आने के बाद में जब उसने मालिश कराई और बाद में उसका हार गुम हो गया, बहुत कीमती हार। जाहिर सी बात है, जनान खाना था, हमाम औरतों के लिए था, औरतों के लिए था, तो कोई मर्द का कोई उसमें दखल नहीं था। तो जो कनीजें थी उससे कहा कि हमाम खाने की घेराव बंदी की जाए फौरन, और जिसने हार चुराया है उस हर एक औरत की तलाशी ली जाए। तलाशी शुरू हो गई। अब था कि चूंकि ये मर्द, अब इसे खौफ हुआ कि अभी मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, मेरा मामला कभी ऐसा खत्म ना हो जाए और मैं इसमें मुलविस ना हो जाऊं। अगर पकड़ा गया कि पता चल जाए, अगर लोगों में अगर मेरी तलाशी हुई तो पता चल जाएगा मैं औरत नहीं मर्द हूं, मुझे सिवाय मौत के और कुछ मेरे मुकद्दर में नहीं होगा। बड़ा घबराया और घबराने के बाद में वो एक सुतून के पीछे जाकर छुप गया। जाकर छुपा, अब तलाशी लेने लगे, किसी के पास हार मिला नहीं। किसी ने कहा कि वो जो मालिश करा रही थी वो खातून जो था मर्द, उसके पास वो हार है होगा, वो उसकी तलाशी ली जाए। अब वो औरतें इसकी तरफ बढ़ रही थी। इसने दिल ही दिल में रब की बारगाह में सच्ची तौबा की, ए अल्लाह मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, सच्ची तौबा करता हूं परवरदिगार, आज मुझे मौत के मुंह से जाने से बचा ले। क्योंकि आदमी मरना नहीं चाहता, मरना सबको है। हर कोई चाहता है कि हम हमेशा हमेश के लिए जिंदा रहें। उस सच्चाई को हम अपनाते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी हमारी हमेशा रहे। लोग पहुंचे, औरतें पहुंच रही थी। उसने सच्ची दिल में तौबा की, मौला अगर आज तूने मेरी लाज रख ली तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा। अब देखिए बंदे की तौबा, जबान पर वो बात आई, रब की बारगाह में सच्ची तौबा की थी। करीब था कि वो औरतें उस पर हाथ रखती। इतने में हमाम से आवाज आई कि उस खातून को छोड़ दो, हार मिल गया है, हार मिल गया। सच्ची तौबा की यहां पर अल्लाह तबारक व ताला ने वहीं उसकी लाज रख ली। पलटा हमाम से, इस कारोबार को छोड़ दिया। अब ना कोई उसका इस कारोबार से कोई ताल्लुक। अब एक मर्तबा फिर बादशाह की बेटी आई, उसने बुलावा भेजा तो इसने कहा कि मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। तो ये सोच समझ गया कि अब मेरा इस राज के साथ में यहां रहना मुश्किल है, मैं यहां से चला जाता हूं। छोड़ दी बस्ती। छोड़ने से पहले जो इस कमाई से जो कुछ माल हासिल किया था, सब कुछ राह खुदा में तकसीम कर दिया। सब कुछ गरीबों में, मिस्कीनों में दे दिया। अपना भी सब कुछ माल जो उसका था वो राह खुदा में तकसीम कर दिया। सब कुछ छोड़कर बस्ती से निकला, आबादी से निकलकर एक जंगल में पहुंचा। एक टीले पे पहुंचा, शहर के बाहर काफी दूर, और एक टीले पर अपनी एक कुटिया डालकर अपनी जिंदगी बसर करने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि एक भैंस घूमते हुए वहां पहुंची। शायद वो अपने झुंड से, जो चरवाहे चलाते हैं भैंसों के झुंड को, तो उसके झुंड से वो अलग होकर पहुंची थी।
अब इसने देखा ये भैंस है और रास्ता भूल गई है, किसी चरवाहे की ये भैंस होगी, और अगर ये और आगे गई तो जंगल में जंगली जानवर इसका शिकार कर लेंगे। लिहाजा इसने उस भैंस को संभाला और कहा कि जब तक इसका मालिक नहीं आता मैं इसकी हिफाजत करूंगा। उसकी देखभाल करने लगा, यहां पर इबादत में मसरूफ, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। एक दिन एक तिजारती काफिला वहां से गुजरा और वो रास्ता भटका और भटकने के बाद में उसी टीले पर पहुंचा और कहा कि हम फलां जगह जाना चाहते हैं, वहां से गुजर रहे हैं। कहा कि आप गलत रास्ते पर आए हैं, कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर जंगल है, आपका रास्ता ये है, आप रास्ता भटक गए हैं। उसने उस काफिले वालों की, जो काफी दूर से आए थे तिजारत करने के लिए उस शहर में, उनकी जियाफत की, उनको खाना खिलाया, उनकी खिदमत की और फिर उन्हें सही सलामत, ताकि और कहीं उन्हें कहीं नुकसान ना हो, इस सबब उन्हें शहर के पास ले आकर छोड़ दिया। वो ताजीर उससे बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद में बहुत सारा माल उसे दे दिया अपने तिजारत में से। अब इस शख्स ने, और जाने के बाद में जब तिजारत की और जब वहां के बादशाह से उन ताजिरों की मुलाकात हुई तो ये वाकया बयान किया कि आपके सल्तनत में शहर से बाहर एक शख्स ऐसा भी है कि जो इतना नेक है कि उसने हमारे साथ में इतना अच्छा सलूक किया है। अब इसने जो पैसा इसे मिला था ताजिरों की तरफ से, इसने वो भी अपने पास नहीं रखा, बल्कि उस टीले के बाहर आगे शाहराहे पर एक कुआं खुदवाया ताकि लोग उससे पानी हासिल कर सके और मुसाफिरों को पानी की दिक्कत ना हो। कुएं में पानी लग गया। अब ऐसा हाल हुआ कि लोग आते जाते वहां पर पानी पीते। पानी मिलने की वजह से थोड़े ही अरसे में वहां पर आबादी बसने लग गई, आबादी हो गई। अब इस शख्स के अखलाक का मामला उस पूरी आबादी में फैल गया कि इतना अच्छे अखलाक वाला ये शख्स है कि हर एक की मदद करता है, कोई उजरत उस पर नहीं लेता। लोग उसकी तारीफें करने लगे, यहां तक कि उसकी शोहरत का चर्चा शहर और शहर से फिर बादशाह के महल यहां पहुंचा। बादशाह ने खुशी का इजहार किया कि वाकई मेरी सल्तनत में ऐसा भी एक शख्स है जो लोगों की इतनी मदद करता है और उससे उम्मीद कोई नहीं रखता। बादशाह को ख्वाहिश हुई उस शख्स से मुलाकात की। बादशाह ने फरमान भेजा कि उस शख्स को बुलाया जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूं और उसे कुछ नवाजना चाहता हूं। जैसे ही बादशाह का फरमान पहुंचा, इसे एक तो ये खौफ था कि कहीं लोग मुझे पहचान ना ले, दूसरा ये मामला था कि दुनिया छोड़ चुका था। तो उसने माजरत तलब की और कहा कि बादशाह से इस फकीर का क्या काम है, बादशाह तो बादशाह है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह से कहना कि मैं माजूर हूं, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, फरमान पहुंचा। अब बादशाह के पास फरमान जब ये पहुंचा कि बादशाह मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, तो बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि किसी को बादशाह बुलाए। आज यहाँ पर किसी को कॉर्पोरेटर, अब तो 4 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए हैं भैया, समझे, तो कॉर्पोरेटर अगर किसी के साथ में घूमने फिरने लग जाए तो हमारे जो है वो पैर जमीन पर नहीं रखते, समझे, कि 5 साल में इतना कमाने वाला कॉर्पोरेटर है, लाखों कमा लेता है भाई, तो इसके साथ में रहेंगे तो अपना भी तो घर बन ही जाएगा। ये होता है। अगर किसी एमपी के साथ में रहे तो फिर उसके मामलात देख लीजिए, वो कल को जो है झुक के चलने वाला अब सरतान को चलता है, कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। एमएलए के साथ में रहने वाला, एमएलए के साथ में रहे, एमपी के साथ में रहने वाला, उसके साथ मामलात ये होते हैं। कोई सीएम के साथ में रहे और कोई पीएम के साथ में रहे तो फिर उसके तो वारे न्यारे होते हैं, वो समझता है कि सब मेरे गुलाम हैं। तो ये हालात होते हैं। और फिर बादशाह अगर किसी को तलब करे और फिर उसकी क्या मामलात होंगे कि बादशाह ने मुझे बुलाया, उसके बावजूद इसने ठुकरा दिया। अब बादशाह के दिल में उसकी इज्जत ऐसी बैठी कि यार ये कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा अल्लाह वाला है कि जिसकी इज्जतें
जिसके सामने दुनिया कुछ भी नहीं है। बादशाह ने सोचा कि अगर वो नहीं आता तो क्या हुआ, मैं खुद उससे मुलाकात के लिए चलता हूं। ये सोचना था, ये कहना, बादशाह ने फरमान जारी किया कि शाही सवारियों का इंतजाम किया जाए, मैं उससे मुलाकात के लिए निकलूंगा। बादशाह की इकलौती बेटी थी। अब शाही सवारी का इंतजाम किया गया, बादशाह मुलाकात के लिए निकला। जैसे ही बादशाह अपने शहर के बाहर पहुंचा, जैसे ही बादशाह शहर के बाहर पहुंचा, पहुंचने के बाद में खुदा की कुदरत, अल्लाह ने हुक्म दिया मलकुल मौत को कि इस बादशाह की रूह को कब्ज कर लिया जाए। शहर के बाहर पहुंचना था, बादशाह का इंतकाल हो गया, मुलाकात नहीं हो पाई। चूंकि बादशाह की एक ही बेटी थी, कोई औलाद नहीं थी, और जितने वजीर थे वो सारे के सारे दयानतदार थे, आज के जैसे नहीं थे कि साथ में रहे तब भी सलाम अलैकुम, उसके साथ में रहे तब भी उसके भी सलाम कहना। हमारे साथ में आए तो कहना कि हजरत आप बहुत अच्छे हैं, उसके साथ में बैठे तो वो हजरत बहुत अच्छे हैं। समझे, ये मुनाफिकत होती है भैया। जो जबान पर हो वही दिल में होना चाहिए, और जो दिल में हो वही जबान पे होना चाहिए। किसी की तारीफ उसके मुंह पर करो और किसी को उसी के पीछे गाली डालो, इसी को मुनाफिकत कहते हैं। किसी को उसके सामने अच्छा कहो, सामने देख लो तो सलाम करो और पीछे उसी को गाली डालो, इसी को मुनाफिकत कहते हैं। तो बहरकैफ वजीर सारे अच्छे थे और रियाया भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि खुद बादशाह अच्छा था। सबने ये फैसला किया कि बादशाह किसको बनाया जाए, क्योंकि बादशाह की इकलौती एक बेटी है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो वजीरों से लेकर बादशाह की रियाया सबने ये मुत्तफिक तौर पर फैसला कर लिया, मुत्तफिका तौर पर, कि बादशाह जिससे मुलाकात के लिए गया था, बादशाह बनने के काबिल वही है। उससे बेहतर कोई शख्स नजर नहीं आता कि जिससे खुद बादशाह मुलाकात के लिए जाने की ख्वाहिश करे। लिहाजा सब मिलकर गए, उस शख्स को वहां से उठाया जो टीले पर रहता था, सब कुछ छोड़ दिया था। सबने दरख्वास्त की, उठाकर लाए और ऐलान किया कि आज के बाद में इस सल्तनत का बादशाह ये है। और उस बादशाह की बेटी जिसकी वो पहले मालिश करता था, उसके साथ उसकी शादी करा दी। इसलिए हदीस पाक में आया है कि अल्लाह पाक जब बंदा सच्ची तौबा करता है, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक ऐसा करीम है कि जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों के जहनों से उसके गुनाह को निकाल देता है। दफ्तरों से मिट जाता है, फरिश्तों के जहनों से निकाल देता है। जिस जगह पर वो गुनाह किया था उसने, उस जगह से उसके निशानात को मिटा देता है। हदीस शरीफ में आया। और मेरा रब ऐसा करीम कि सच्ची तौबा करने के बाद में जब बंदा, यहां तक कि जब वो बंदा कयामत के दिन रब की बारगाह में उठाया जाएगा, कयामत के दिन जब बंदा उठाया जाएगा तो उस बंदे के गुनाह पर कोई गवाह मौजूद नहीं। सच्ची तौबा ऐसी होती है। अब वो बादशाह बन गया, बादशाह बनने के बाद में दयानतदारी नहीं छोड़ी, रियाया की वही फिक्र करना, कौन किस हाल में है, क्या है। उसने एक वक्त बांध लिया कि इस वक्त में आकर सारी रियाया इस जगह पर एक महल के आगे एक आंगन में, एक बागीचे में मुझसे मुलाकात करेंगी और अपनी अपनी परेशानियां बताएंगी। अब देखिए अल्लाह पाक सच्ची तौबा करने वालों पर कैसा इनाम फरमाता है, कैसा इनाम फरमाता है मेरा रब। पहुंचे, सारे मौजूद थे, बैठा हुआ था ये बादशाह सच्ची तौबा करने वाला। सब अपने अपने सवालात करते थे, बादशाह उनके सवालात को पूरा करता था। एक दिन उसकी खातून, बादशाह की बेगम भी बैठी हुई थी। एक शख्स खड़ा हुआ, दरबार लगा हुआ था। एक शख्स ने अपने सवाल किए, उसकी सवाल का जवाब दे दिया, बादशाह ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। अचानक में एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि बादशाह मेरी भैंस गुम हो चुकी है, एक अरसे से मैं उसकी तलाश में हूं, क्या आप मेरी उस भैंस को मुझे पहुंचा सकते हो?
ढूंढ के दे सकते हो? बादशाह ने कहा कि तुम्हें मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, तुम्हारी वो भैंस अमानत के तौर पर मेरे पास है। उसने कहा कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ था कि वो भैंस मेरे पास पहुंच गई, फिक्र मत करो, ये भैंस मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं। हुक्म दिया गया कि ये भैंस उसको दे दी जाए और इसके साथ में मेरी जिंदगी का जो आधी कमाई थी वो भी इस शख्स को दे दिया जाए। लोगों ने कहा कि ये आधी कमाई क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इस भैंस की वजह से ही आज मैं इस मकाम पर पहुंचा। अगर वो ना होती तो ताजिर ना मिलते, और ताजिर ना मिलते तो कुआं नहीं खुदता। तो मैंने ये पहले से सोच रखा था कि जो कमाई आएगी, जब इसका चरवाहा मालिक मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे ये लौटा दूंगा। तो ये जो रकम है ये भी आप ले लीजिए। चरवाहे ने कहा कि बादशाह रहने दो, मुझे तुम्हारी रकम नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ना मैं चरवाहा हूं, ना वो भैंस भैंस है। ना मैं चरवाहा हूं, ना वो भैंस भैंस है। हम दोनों अल्लाह के दो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे कि तुम अपनी तौबा में कितने पुख्ते हो। और आज तुम अपनी तौबा में पुख्ते हुए और अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह चाहता है कि ये सारी सल्तनत तुम रख लो।